Namaste ji, namaste, Sat Shri Akal. Welcome to Courtroom. I sincerely hope that you're having a wonderful new year. So finally, NTA has announced the notification for CUET PG. I will flash the dates on your screen. और इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे DU के 3 ईयर LLB प्रोग्राम के बारे में. Now there is no law entrance as such under CUET PG. DU LLB की law entrance used to exist till 2022. Now no law is being asked because there is no dedicated code for a law entrance under CUET PG. I request you कि आप एक पेन और पेपर निकाल लीजिए. We will be analyzing the question paper. We'll be talking all about, or rather talking about all the details that you need to know to attempt this question paper and take your best shot at entering the faculty of law. So before we get into all the nitty-gritty details, last year in 24 CUET PG I think officially started around the 11th of March and CUET PG की जो डेट थी एज एन COQP 11 की जो डेट थी वो 13th मार्च को हुआ था ये एग्ज़ाम. सो शुरुआत में ही हो जाता है. अब इस साल की नोटिफिकेशन में इन्होंने कहा है कि 13 मार्च को एग्ज़ाम शुरू हो रहा है. सो एक्सपेक्टेड अराउंड बिटवीन 13 to 15th of March यूजुअली पेपर हो जाना चाहिए. बाकी NTA वालों की जय, इनका कुछ नहीं पता होता कि ये लोग क्या करते हैं इवेंचुअली. हाउएवर होपफुली द डेडलाइन इज़ क्लियर. 2 फरवरी तक आपने अपना फॉर्म वॉर्म फिल करके उसकी फ़ीस वगैरह क्लियर करा दीजिएगा टू गेट सेंटर इन योर चोजन सिटी. अब इस पेपर के अंदर कोई लॉ एंट्रेंस तो है नहीं, तो जनरल पेपर जाके देना है. अब जनरल पेपर को मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको ब्रेकअप दूंगा, तो आप उसको लिख लीजिएगा. इट विल हेल्प यू इन बेटर अंडरस्टैंडिंग as to what this is all about. If you wish to download the question paper, you can always go to our website. It's a free download there, and we'll be talking about mocks. We'll talk about how to approach, what to do. We'll be talking about everything in this video. Try to watch it till the end if you are so interested. Even if you're not, well, then can't really help it. तो अब इस साल का जो क्वेश्चन पेपर आया था, it was 75 minutes, so it used to be for 105 minutes. So the first change that was confirmed is now it is going to be a 90 minutes. So they've reduced 15 मिनट्स. तो मैथ्स थोड़ी सी स्पीड में उठानी पड़ेगी. तो 15 क्वेश्चन आए इंग्लिश के, जिसमें से 5 आए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से. आई विल गिव यू द डिटेल ब्रेकअप इन अ बिट. 20 आए फ्रॉम CA एंड स्टैटिक GK, अगेन द ब्रेकअप इन अ बिट. 15 from computer awareness and 25 from maths and logical. Let us not go into the logic of asking what is the speed of a modem to a potential aspirant of law. Let us not get into those philosophical moral debates, क्योंकि उसके लिए हम कोर्ट वोट में पहले ही बहुत पहले आई थिंक 1.5 या 2 साल हो गए इस बात को. सब कुछ कर चुके हैं. whatever we could do for the students we have done. Now we have accepted our fate. Any which way, we'll come back to this calculation in one bit. I will firstly tell you all that you need to know about the exam. तो सबसे पहला क्वेश्चन इस टाइम ये उठता है कि क्या मेरे पास इनफ टाइम है. तो रफली अराउंड 2 महीने. आई लीव दैट क्वेश्चन और आई लीव द आंसर टू दैट क्वेश्चन टिल द एंड ऑफ द वीडियो. उसको बाद में एनालाइज करते हैं कि आपके पास टाइम है कि नहीं. पहले इसको समझ लेते हैं और उसके बाद एक कंक्लूजन पे आते हैं. तो एक पेन और पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ साथ लिखते चले जाइए. इट विल गिव यू अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ एज टू व्हाट डू यू हैव टू डू टू टेक योर बेस्ट शॉट. एंड आई विल गिव यू ऑल ऑफ द कैलकुलेशन, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो. मैं आपको कट ऑफ जो पिछली बारी जो गए थे रफ एक रेंज बताऊंगा फ्रॉम मेमोरी. ऑफ कोर्स सबके पास लिखे भी होंगे लास्ट ईयर, तो दे पब्लिश्ड इट एज वेल, बट आई विल स्टिल गिव यू अ फेयर इनफ रेंज एंड एवरीथिंग. तो क्वेश्चन 1 to 5 वाज RC1. तो क्वेश्चन पेपर अगर आप वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें आपको 2 पैसेजेस मिलेंगे. तो ये सेट बाय सेट वेरी हो जाता है, बट यूजुअली इट्स वन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज गोइंग टू पॉप अप. एंड देन मैंने यहाँ पे नंबरिंग करी हुई. सो नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं. रफली 1 to 2 क्वेश्चंस. यहाँ पे अब 5 to 10 या RC2. तो एक ही क्वेश्चन पेपर में 2 पैसेज नहीं है. एक क्वेश्चन पेपर में एक ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, बट उन्होंने दोनों इंक्लूड करके दिए हुए हैं क्योंकि वो वेरी कर देते होंगे अपने सिस्टम के अंदर. तो 5 क्वेश्चन तो आने वाले हैं फ्रॉम अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आई होप. एंड दैट वेरी नॉमिनल स्टाइल्स आर very medium या in fact low difficulty reading comprehension आता है. If your English and schooling is good enough, there is no problem at all with these sort of questions. You should not be facing a problem. अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं
एंड तो हिंदी मीडियम वालों को ये वाले जो पैसेज और ये वाला जो सेक्शन है वो हिंदी लैंग्वेज में, तो ये क्वेश्चंस उनके लिए अलग है। बाकी क्वेश्चंस की हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाती है और मोस्टली क्वेश्चन सेम रहते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर आप हिंदी मीडियम इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपको अलग मिलेंगे, यू कैन चेक द क्वेश्चन पेपर। ऑलराइट, एंड द रेस्ट ऑफ द पेपर इज जस्ट अ ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। तो यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन तो आपने पकड़ लीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वी आर गोइंग टू बी गोइंग इन दिस सीक्वेंस नंबर, वी आर गोइंग टू बी पिकिंग अप फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। तो अब जो सबसे पहले जो आया था दैट वाज ग्रामर। तो इसके अंदर इन्होंने 4 टेबल एज इन सेंटेंसेस 4 दे रखे थे और उसके अंदर एक सैम्पल क्वेश्चन ये था, पारुल हैज ईटन हैजंट शी। सो दे वर ट्राइंग टू गिव यू हैज शी नॉट, ऐसे चार ऑप्शंस इस साइड पे थे और 4 सेंटेंसेस इस साइड पे थे। तो लास्ट में वो जो टैग जो आपको मैच आउट करना है उस पे एक क्वेश्चन आया। देन क्वेश्चन नंबर 12, द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन इडियम्स। तो एक बात आप तय कर लीजिए कि इडियम्स की तैयारी आपने करनी है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन स्पेलिंग, यूजली अकोमोडेट या ऐसे करके जो भी टफ स्पेलिंग्स हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स जिसके अंदर होती हैं, तो आपने स्पेलिंग का टॉपिक अपने एंड पे तैयार कर लेना। लिखते जाइएगा, लिख लीजिएगा, दिमाग चलेगा तो बेटर प्रिपेयर कर पाएंगे। अदरवाइज वॉचिंग, आई एम श्योर देयर आर 1 ट्रिलियन वीडियोज ऑन यूट्यूब एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग। लिख लीजिएगा, आई वॉन्ट टू मेक योर टाइम वर्थ वाइल वॉचिंग दिस, तो काम बन जाएगा। क्वेश्चन 14 वॉज स्पेलिंग। अब स्पेलिंग के अंदर अगेन दिस वॉज हर्ड, राइट? सो कॉमन स्पेलिंग्स के ऊपर ये खेल रहे हैं। अंपायर, एम्पायर, सो दे हैड गिवन 1 सेंटेंस, उसके अंदर 2 ब्लैंक्स हैं और ऐसे ऑप्शन चॉइसेस वो बना देते हैं जिसके अंदर स्पेलिंग्स मोस्टली सेम है। तो एज एन जब आप वर्ड को बोलते हैं तो सेम है बट उनकी स्पेलिंग डिफरेंट है, तो आपको करेक्ट वाली स्पेलिंग के ऑप्शन चॉइस को फिल आउट करके आने हैं। देन एक क्वेश्चन आया आर्टिकल्स ए एंड द पे। आई होप दैट यू नेवर गेट दिस इनकरेक्ट। देन एनविसाज का मीनिंग, सो सम सर्टेन टफ वर्ड्स जिनके आपको मीनिंग्स, मतलब योर वोकैब नीड्स, वोकैब के ऊपर आप कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन है। देन एंटोनिम पे एक क्वेश्चन है, देन जम्बल्ड सेंटेंसेस पे एक क्वेश्चन है। राइट डाउन द टॉपिक लिस्ट, उसको आपने सेंसिबल पैराग्राफ में, मतलब यू हैव टू गिव देम द करेक्ट ऑर्डर। एंड देन यू हैव स्पेलिंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल अकोमोडेट, जैसे मैंने आपको पहले बताया। देन वर्ब का एक क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक की द committee are, the committee is, the committee has not, stuff such as that. ये एक क्वेश्चन है। एंड देन another question on vocab, again a meaning of a word. So you're looking at 16 questions or 15 questions basically from English. एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि मैं नंबरिंग कर रहा था, इनकी भी नंबरिंग में इन्होंने पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों डाल दिए एंड देन दे वेंट आउट with 75 more questions, तो it wasn't, the total wasn't adding up. So then I figured कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शायद उन्होंने दोनों अपने जो अलग अलग क्वेश्चन पेपर सेट के हैं वो मेंशन करे हुए हैं। सो रफली स्पीकिंग 15 क्वेश्चंस के ब्रेकअप ये हैं इंग्लिश में से। नाउ व्हेन यू मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चंस, यू आर लुकिंग एट स्टैटिक जीके नाउ। तो इंग्लिश का सेक्शन खत्म हुआ, तो इंग्लिश में से रफली स्पीकिंग अब इस साल 15 आते हैं, मैक्स 20 आ सकते हैं, लोएस्ट पॉसिबल 10 हैं। अब ऐसी सिचुएशन, ये ऐसे कैसे हो सकता है? दूसरे सेक्शन में क्वेश्चन बढ़ा देंगे या घटा देंगे डिपेंडिंग ऑन, तो इसके आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के मॉक्स अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अच्छा, अब यूजुअली इस पेपर के अंदर, अब वेरी फ्रैंकली अब इस पेपर के अंदर लॉ तो आती नहीं, तो इस पेपर का एक ही तोड़ है, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस और अपना टॉपिक तैयार कर लीजिए। सो फॉर एग्जाम्पल सिलॉजिज्म्स तैयार कर लिया और उसके बाद क्वेश्चन पे प्रैक्टिस। सो आई वुड request or implore you to invest in a good mock test series, whether from us, whether from anyone else, doesn't really matter. That is absolutely your choice. हमारे पास जो mock test series है उसका पहला mock 1 मैंने अभी ट्रायल बेसिस पे करा हुआ। number of attempts is 5. It is right there on our website. If you wish to explore that, go right ahead. If you do not wish to explore that, well then that is also okay. However, ये चीज़ आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क करेंगे। अब जनरल सॉर्ट ऑफ अ पेपर है, क्वेश्चन अगर बाय चांस ईश्वर की कृपा से अच्छी किस्मत हुई, कई क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पॉपअप हो गए फ्रॉम दी मॉक सीरीज, ग्रेट। नहीं हुए तो वेल, आपको टॉपिक आपकी पहले तैयारी होनी चाहिए। और मॉक से ये पता चल जाता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ईडीएम में गलती हुई है तो ईडीएम का टॉपिक तो करना है, और ईडीएम जो आपको नहीं पता था उस मॉक टेस्ट में, तो उसको आपने अपनी नोट्स के लिस्ट में ऐड कर लेना है। दैट इज हाउ यू वर्क विद अ मॉक टेस्ट। सो मॉक टेस्ट स्कोर से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं रहती है। विल कम टू द कट ऑफ इन अ बिट।
क्वेश्चन 22 स्टैटिक जी के, तो उन्होंने पूछा फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज। टफ स्टैटिक जी के क्वेश्चन। गोल्डन बॉल अवार्ड किस किस फील्ड में दिया जाता है, अगेन जहां पे सारे के सारे स्टैटिक है। अगला क्वेश्चन, ब्लू रेवोल्यूशन is connected in India with which field or with what does it mean? Bleaching powder, well law entrance है तो स्टैटिक जी के अंदर ब्लीचिंग पाउडर तो आपको पता ही होना चाहिए। नोट नोट, कफ कफ, सार्काज्म। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है, WPI का फुल फॉर्म क्या है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, आई थिंक दैट देयर आस्क्ड। हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन किस स्टेट में है, अगेन ऑल ऑफ दिस इज व्हाट आई कॉल एज क्लासिक स्टैटिक जीके। अब लूसेंट में यूजुअली लोग लूसेंट रेफर करते हैं, यूजुअली अब आपके पास 2 महीने में टाइम नहीं है। हाउएवर लूसेंट अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज वही मॉक सीरीज में जो क्वेश्चन आ रहा है जो नहीं हो पा रहा उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिए। दैट्स प्रीटी मच इट। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड कप 23 के फाइनल विच सिटी होस्टेड इट, जहाँ पे हमारी दुख दर्द पीड़ा, एंड अगेन अभी भी दुख दर्द पीड़ा चल रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में। एनी विच वे, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगर मैं वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाले पैसेजेस को अगर मैं 10 गिन रहा हूँ तो मैंने वहाँ से नंबरिंग करी हुई है, बट यूजुअली इट्स क्वेश्चन नंबर 25, क्योंकि अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 5 उड़ा दूँ तो अभी बाद में उसके बारे में बात करते हैं। बाद में इन द सेंस कि आई विल जस्ट एक्सप्लेन व्हाट आई एम सेइंग। करंट अफेयर का क्वेश्चन आया, IISF फेस्टिवल was hosted in which of the following towns? Now this was a January 24 का करंट अफेयर, so this gives you a hint कि जनवरी से आपने रेड अलर्ट मोड पे रहना है करंट अफेयर्स को लेके। देन अनदर स्टैटिक, 5 दिसंबर को कौन सा डे हम सेलिब्रेट करते हैं, अगेन यू नो कनेक्टेड क्वेश्चन। 10 दिसंबर को कौन सा करते हैं, कनेक्टेड क्वेश्चन। 10th मार्च को कौन सा होता है, ऑल ऑफ दीज आर कनेक्टेड क्वेश्चन। सो इंपॉर्टेंट डेज यू हैव नाउ गॉटन वन टॉपिक लिस्ट। अब देखना अभी करंट अफेयर्स का भी ट्रेंड देखना कि जनवरी से बात कर रहे हैं। थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक, अनदर करंट अफेयर क्वेश्चन। स्टैटिक में फिर पूछा है कि जी हाउ मेनी वर्ल्ड कप ट्रॉफीज हैज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, द मेंस ट्रॉफीज इनके पास हैं, तो वर्ल्ड कप के पीछे पड़ गए थे। करंट अफेयर, अच्छा इसको आप वैसे, मैंने इसको स्टैटिक में क्लासीफाई करा हुआ है, कई लोग करंट अफेयर्स में भी कर सकते हैं, बट मैंने स्टैटिक में करा हुआ है। करंट अफेयर्स में पूछा G20 समिट वाज होस्टेड, दिस वाज अ वेरी वेरी इजी करंट अफेयर क्वेश्चन, दिस वाज भारत मंडपम। स्टैटिक के अंदर फिर डांस और पर्सनालिटी, दिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज की डांस फॉर्म्स रख देंगे सामने और उसके ऊपर आपकी पर्सनालिटीज़ के बारे में पूछ लेंगे। देन अनदर जनवरी 24 CA वाज, IIT टीम ने किस किस IIT की टीम ने इंडिया का हाई डेफिनेशन मैप बनाया है। And then another static was dimensional formula for energy, of course, law entrance में पता तो होना ही चाहिए। And current affair, which UT is the first one to implement a government scheme? Current affair, ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स टाइटल किसने जीता था, अब ये अगेन जनवरी 24 से। दिस इज गिविंग यू अ थीम एज टू नॉट टू गो बैक टू मच। अब यूजुअली क्या होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल द कोचिंग प्रोग्राम जिसमें हम काम करते हैं, सो वी सप्लाई करंट अफेयर्स फ्रॉम जुलाई onwards. However, if you were to ask very honestly from me, if I were you, I would prepare current affairs from October में नोबेल प्राइजेस वगैरह से काम शुरू हो जाता है, तो एग्जामिनर इतनी पीछे कभी जाता नहीं है। However, many students इस बात को मानते नहीं। अब वो एक पूरे क्वेश्चन अगर कभी जून जुलाई में से कभी पूछ ले तो आदमी को लगता है कि नहीं मैं वो भी सारे के सारे करंट अफेयर्स छान दूंगा। यूजुअली एग्जामिनर्स इतनी पीछे जाते नहीं हैं। ऑलराइट, देन यू हैव, अब एक लीगल अवेयरनेस का टॉपिक पिछले साल ऐड करा गया था इसके अंदर, हाउएवर कोई क्वेश्चन था नहीं। एंड पिछले साल भी ये बात हुई थी कि अच्छा लीगल अवेयरनेस ऐड कर दिया। आई टोल्ड कि ये जनरल या आपकी स्टैटिक जीके के टॉपिक के अंडर एक उन्होंने टॉपिक ऐड करा है, तो लीगल तो नहीं पूछ रहे लोग जनरल पेपर के अंदर, क्योंकि उनका लॉजिक है। तो फैकल्टी ऑफ लॉ की डीन ने एक लॉ एंट्रेंस बनवाने के लिए इनको प्रपोजल भी भेजा था, दैट इज फ्रॉम हर इंटरव्यू, एंड UGC NTA आर नॉट अग्रीइंग टू इट एनी विच वे। तो लीगल अवेयरनेस का क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का सन कौन सा है, द ईयर कौन सा है। हाउएवर दिस इज वन क्वेश्चन आई वुड स्टिल काउंटेड अंडर एज स्टैटिक जीके। देन स्टैटिक जीके में स्कीम्स दे दी थी इन्होंने 4 और उसके आगे डेट्स मैच करने को कह दी थी। तो अगर आप 20 क्वेश्चन ले लेंगे ऑफ जीके एंड CA, रफली 12 आर स्टैटिक एंड 8 आर करंट अफेयर्स। Now you decide how much time do you wish to devote. Static and current affair के बिना तो क्वेश्चन इमेजिन ये पेपर नहीं निकलेगा, ऑलराइट। क्योंकि अगर आप अभी तक आप टोटल कर दीजिए, अगर मैं पहले वाले चलिए 16 मान लेता हूँ, या सॉरी 15 मान लेता हूँ, तो 15 में आप लगा लीजिए, 15 में 20 जोड़ दीजिए, तो ऑलमोस्ट लगा लीजिए कि 50%, रफली स्पीकिंग अराउंड 50%, 2 more questions and this will amount to 50%, 2.5 more questions। पेपर ये रहा,
roughly speaking 50% of the paper is here, and let us now go to the rest of the 50%. So to tackle out a competitive exam, the approach is slightly different from your semester exams. We'll detail it out. लिखते रहिएगा मेरे साथ साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है आपने. नाउ वी गो टू कंप्यूटर्स. गिव मी 1 सेकंड. हमारे बोर्ड भैया हैज गॉन मैड. नया बोर्ड है, आई थिंक इट इज़ नॉट यूज टू माई हैंड up till now, or shortcuts are not set up correctly. Any which way. Now when we come to the next section, so you have entered the waters of computer awareness. So पहला पूछा कि this is the search engine, this is not. Which of the following is a search engine, which of the following is not a search engine, ऐसा टाइप करके कोई क्वेश्चन पूछा है. Then you have computer awareness, कि which of the following is a web browser or is not a web browser. उसके अंदर ये ओपेरा को कभी कभार ओबेरा भी लिख देते हैं, और ऐसी छोटी मोटी गलतियों में क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करते. ये बात याद रखनी है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब होस्टिंग कंपनी. देन दे आस्क्ड अबाउट शॉर्टकट की कॉपीराइट सिंबल का शॉर्टकट क्या है. कोई वर्ड में कोई शॉर्टकट पूछ लिया होगा, कोई एक्सेल में शॉर्टकट पूछ लिया होगा. 3 क्वेश्चन तो शॉर्टकट से ही आ गए. शॉर्टकट रख लेना. दैट्स प्रीटी मच इट. ये वाले जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, आई थिंक यू गाइज आर ऑलमोस्ट ऑल, मतलब वी गाइज आर ऑलमोस्ट ऑल द टाइम ऑन द फोन. तो मुझे नहीं लगता कि एज सच आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए इन क्वेश्चंस को टैकल आउट करने में. कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़नी है, क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि इन्होंने कहा था कि वी विल चेंज इट फॉर स्किल बेस्ड एंड प्रोफेशन बेस्ड कोर्सेज द जनरल पेपर, एंड बट अब जब फाइनली उन्होंने सिलेबस लिस्ट जो पब्लिश करी अभी के लिए, अब इनका कुछ पता भी नहीं होता कि हफ्ते बाद ही कुछ और ही उसमें अमेंडमेंट कर दें. हाउएवर ऐसा कुछ होता नहीं है, प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन दिस. तो आपने कंप्यूटर अवेयरनेस तो पढ़नी है. ऑलराइट. तो शॉर्टकट्स के ऊपर 3 क्वेश्चन. विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड, तो उसके अंदर लिखा होता है MS वर्ड 2003.exe. ऑफ कोर्स कफ यू नीड टू नो दिस फॉर अ लॉ एंट्रेंस. एक्सेल के अंदर इन्होंने क्वेश्चन पूछा था एक्सेल से कि वर्कशीट रेंज को आप क्या कहते हैं, या व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड. क्वेश्चन पेपर चाहिए हो, अगेन यू नो वेबसाइट. हाइपर लिंक्स कैन बी, तो उसमें A and B C and D टाइप एक क्वेश्चन था. वायरस इज हिडन वेयर, ऑफ कोर्स यू नो you need to know it for a law entrance any which way. Let me not shoot let me dial down the sarcasm. Question 53 is virus is in which sector of the disk, the first sector of the disk. Then again computer was not an antivirus. Which of the following is not an antivirus? माउस का अगर लेफ्ट बटन दबाते हुए ले जाएंगे तो उसको क्या कहते हैं. वैसे इट्स कॉल्ड ड्रैगिंग, शिफ्टिंग. ऐसे 4 ऑप्शंस थे. एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL. So again, computers is 15 questions. Now this forms a substantial chunk. So now you have landed up at the 50 mark range, as in the 50 question range out of 75. अब टॉपिक अगर आपने लिख लिए हैं, you will know which area to focus on. तो कंप्यूटर्स की तैयारी तो करनी है. ऑलराइट. अच्छा, अब ये क्या हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे 15 इन्होंने कंप्यूटर्स में से पूछे हैं ना जी, तो 15 को ये 10 भी कर सकते हैं और 5 किसी और सेक्शन में भी लेके जा सकते हैं. तो इसीलिए हर टाइप का मॉक करके देख लीजिए. और सो वी हैव 25 मॉक्स. हर टाइप का मॉक करके देख लीजिए कि किसमें लाइक. सो व्हाट आई डू इज आई क्रिएट सम मॉक्स विच आर वेरी मैथ्स एंड लॉजिकल फोकस्ड. किन्हीं मॉक्स में मैं करंट अफेयर्स बढ़ा देता हूँ, किन्हीं मॉक्स में मैं इंग्लिश बढ़ा देता हूँ, किन्हीं मॉक्स को मैं इसी स्ट्रक्चर पर रखता हूँ, ताकि आपको यू आर कवर्ड फ्रॉम ऑल बेसिस. एंड लास्ट ईयर जो कट ऑफ वगैरह जो हुई थी, डिटेल डिस्कशन अभी करते हैं, बट हाउएवर पहली लिस्ट में आई थिंक CLC वाज 200 प्लस, एंड द लास्ट एडमिशन वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स. स्पॉट राउंड में अंशिका था उनका नाम, आई थिंक, आई डोंट नो, आई कांट रियली रिकॉल राइट नाउ. 176 पे लास्ट एडमिशन हुई थी स्पॉट राउंड में. तो अगर मैं 180 मान लेता हूँ आउट ऑफ 300, सो यू लुकिंग एट, टू बी completely safe, you're looking at a 60% plus. खैर any which way, we'll come back to that. Now you go to the एक ही सेक्शन बचा है जी, लॉजिकल एंड मैथ्स. ऑलराइट, एक ही सेक्शन बचा है. तो अब इसके भी टॉपिक्स लिख लो. लॉजिकल में सबसे पहला क्वेश्चन आया क्लॉक का, दूसरा आया कैलेंडर का. देन दे वेंट टू मैथ्स. मैथ्स में आया एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स हियर. सो दे आर बेसिकली आस्किंग 1 क्वेश्चन पर टॉपिक. सो अगर आप क्लॉक्स में तैयारी कर रहे हैं तो क्लॉक्स में इतना भी मत कूद जाना, बट जिस टाइप के क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, 24 का क्वेश्चन पेपर देख के, 23 का क्वेश्चन पेपर देख के वो वाले क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिएगा. कहीं आप PhD लेवल, SSC लेवल कूद गए कि जी आज तो पूरी लॉजिकल खोल देंगे, अब उतना समय बचा नहीं है.
एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट। और अगर मान लेते हैं जस्ट हाइपोथेटिकली एज्यूमिंग कि एक क्वेश्चन नहीं, मतलब आपको एवरेजेस से एलर्जी है, कोई बात नहीं जी, छोड़ दो ना, लेकिन बाकी फिर टॉपिक छोड़ने लायक नहीं रहोगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन आ रहा है, उसको टॉपिक को फिर छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये ऐसा आपने कोई काम करा तो उसका एक सब्स्टिट्यूट टॉपिक फिर आपको तैयार करके रखना है। Alright, then you have ratio, work, pipes and cisterns. You are talking about speed, permutation and combination, mixtures and allegations, and area and logical allegory. So TLOI is to law, therefore courtroom is to stuff such as that. वो जो दो डॉट डॉट वाले जो क्वेश्चन जो आते हैं। Then you have ranking, you have number series. अच्छा, अब यहाँ तक तो इन्होंने मैथ्स निपटा दी, and then they have shifted back to logical. So I am classifying this under logical. लॉजिकल के अंदर फिर ये लोग रैंकिंग में चले गए एज यूजुअल। आवर बोर्ड इज एक्टिंग वेरी बदतमीज, विल फिक्स इट आफ्टर द वीडियो इज ओवर एनी विच वे। सो ranking and number series, all right, and then you have coding के अंदर वही this term is equal to this, so therefore ऐसे 3-4 टर्म्स देके आपको घुमाने की कोशिश करेगा। बट logical is of a very nominal level in this question paper. Logical is where you can score if you have a problem in maths. Then you have orders, and then coding के अंदर blood relations. तो coding के अंदर blood relations, if A and B is equal to A is the brother of B. And then you have statements, cause and effect, statement conclusion, statement assumptions. Then you have coding, and then again you have blood relations. Hopefully लिख ले, मतलब लिख रहे हैं ना, I hope, otherwise video का कोई यूज़ नहीं है। And then the last is about arrangements. तो 5 डब्बे दे देंगे, विल टॉक अबाउट ये, इसको ऐसे कंडीशंस दे देंगे, एंड देन दे विल आस्क यू अबाउट द फाइनल अरेंजमेंट दैट यू कम अप विद। तो अगर आप देखेंगे तो दिस शुड बी एक्चुअली 15 आ जाएंगे लॉजिकल से और 10 आ जाएंगे मैथ्स से। दैट इज व्हाट द ब्रेकअप शुड बी, मतलब एक आध ऊपर नीचे। अब रफली इज आपके, अगर आपको पहली ही लिस्ट में सीट चाहिए इन द फैकल्टी ऑफ लॉ, अगर आप 180 प्लस लाएंगे, 180 प्लस इन द सेंस 180 to 200 के बीच में लाएंगे, रफली स्पीकिंग सेकंड लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए। आई एम प्योरली टॉकिंग अबाउट द यूआर स्टाफ। अपनी रिजर्वेशन वगैरह वाली जो जनता है जिनके पास कोटाज अवेलेबल हैं, उनको आप अपने -10 के तकरीबन ले जाइए। बट आई बिलीव वो सारी एनालिसिस ऑलरेडी पढ़ी होगी। मैं आपको एक ब्रॉड रेंज बता रहा हूँ। एंड यूआर में अगर आपको पहली ही लिस्ट में you want like a short seat, then out of a 300 you are looking at a 195 plus, which is quite high because the paper is general in nature and it is a free for all, so everyone can attempt it and everyone can basically block out a seat. And later on they also give up seats, but however many people due to this entrance now take up a seat in law. पहले नहीं possible होता था because the law entrance used to exist. खैर anyway, those discussions aside, as I've already told you, 176 लास्ट राउंड पे एडमिशन हुई थी। हाउएवर टू बी completely sure and certain in the first second list for a UR candidate you need to have scored a 60% plus. Now how do you score a 60% plus? So there has to be, you can basically crack the code. Now we come back to where we started the video from, right? So let us just, I'll explain to you as to how the marking etc works. So let us say out of 15 in English you have scored a 12 here. Give me 1 second while I change the colors. अच्छा ठीक है, यहाँ से चल जाएगा. So you have scored a 12, which is, now you've gotten this correct, and you've gotten 10 correct, and you've gotten 12 from computers correct, and you've gotten 15 from maths and logical correct. So this should be amounting to, so 12 plus 12 is 24, 24 plus 10 is 34, 34 plus 15 is 49. So you have gotten 49 correct. So 49, you will fetch a 4 for each correct. So this is 36 and you are at 196. तो हो गई ना एडमिशन? नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हो रही है। 196, अब माइनस भी तो करने हैं, तो 75 minus 49, ये सारे के सारे नेगेटिव कर दिए होंगे. Just giving you a sample explanation as to had you attempted all. तो इसके अंदर अगर if you leave a question, of course there are no negatives for leaving a question. I am presuming that you attempted it all so that मेरी calculation basically ठीक बैठ जाए. या इसको चलिए इसको आप कर लेते हैं, अच्छा नहीं चलिए छोड़िए.
देन दिस गोज, धीरे धीरे करते हैं हम, लॉ वाले हैं, हमें मैथ्स में प्रॉब्लम है। तो 26 ठीक है जी, डबल चेक। 26, वी वर लुकिंग एट 26 माइनस, हैड यू अटेम्प्टेड इट ऑल 0, यू आर लुकिंग एट 170, सॉरी नॉट मेकिंग इट, प्योरली टॉकिंग अबाउट यू आर कैटेगरी कैंडिडेट, क्योंकि 170 पे तो एडमिशन नहीं हो पाएगी। ऑलराइट, तो इसमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, फिर नेगेटिव्स थोड़े से कम करने पड़ेंगे। मान लेते हैं हैड यू हैव नॉट अटेम्प्टेड एवरी क्वेश्चन एंड यू नो you have only 20 negatives, just presume this। क्योंकि देखिए अब ये जो है ना, अगर मेरे जो आप एक्सपीरियंस में मानेंगे, रफली स्पीकिंग जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जितने भी, सो हैव यू, लेट अस से दैट you have attempted this, you have attempted around 60 questions, 60 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करके आए हैं, और उसमें से रफली स्पीकिंग 10% तो आप मान लीजिएगा कि गलत होते ही हैं। मोस्ट लाइकली आपको मॉक से भी पता चल जाएगा दैट 10% ऑफ योर क्वेश्चंस ऑफ योर अटेम्प्ट्स आर इनकरेक्ट। सो यू आर लुकिंग एट रफली स्पीकिंग, मान लेते हैं 55 क्वेश्चंस यू हैव गॉटन करेक्ट, राइट। 55 इंटू 4 इज अगेन 02, राइट। 4 5 is 20, 4 5 is 20, you're looking at 220, इतना ही है करेक्ट। एंड 55 क्वेश्चन तो जी आपके करेक्ट हो गए और 5 क्वेश्चन आपके नेगेटिव में आ गए, सो -5, यू आर लुकिंग एट 215। So you are looking at the top most range here out of 300. So this you have to figure out the formula. So I would say that minimum to minimum, भाई अगर 50 करेक्ट हो और 10 नेगेटिव में चले भी जाएं, और 10 अगर नेगेटिव में चले भी जाएं तो 200 यहाँ से आ जाएंगे, 10 यहाँ से नेगेटिव, यू आर लुकिंग एट 190। हाउएवर इतने होते नहीं है, ये सब एकेडमिक यूट्यूब पे वीडियो बनाना आसान होता है, एग्जाम कंडीशन बहुत बहुत अलग होती है। तो ये आपको बेसिकली डिसाइफर करना है कि आप कितने के साथ कंफर्टेबल हैं, सो दैट यू आर एट दी 190 रेंज। तो रफली स्पीकिंग अराउंड 55 60 अटेम्प्ट्स। तो अगर मैं 50 अटेम्प्ट लेता हूँ, लेट अस से टोटल मैं 50 ही अटेम्प्ट करके आया हूँ पेपर के अंदर, ओके, डजंट मैटर, 50 ही अटेम्प्ट करके आया हूँ, तो 50 इंटू 50, अब सारे तो करेक्ट होने नहीं वाले, तो कितने करेक्ट होंगे 10% के हिसाब से 45 4 जा, और यहाँ पे आ जाइए 0 इंटू लुकिंग एट 180 एंड -5 175। यूआर में तो एडमिशन नहीं होगी, बट ऑफ कोर्स कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशंस जो अवेलेबल हैं, सिंस द नंबर ऑफ सीट्स इज ह्यूज, इट्स 2888 इन ऑल, देन यू आर लुकिंग एट एन एडमिशन कैटेगरी वाइज। यूआर में तो फिर अगेन आप मुसीबत में फंस गए। तो द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर a UR category candidate has to be in excess of 50. Somewhere around the 55 range is, if your negatives are in control, do you get a hope of securing a seat? And yeah, that I think should sum it up. And let's not use the shortcut as it has completely disturbed my flow. Any which way. So yeah, so hopefully this is clear to you, right? And hopefully this session has been of help to you. If you need mocks, you can consider our mocks. If you need any help, leave a comment down below. I'll try to help you out. If I've made a calculation error, I apologize, but hopefully the illustration is clear to you. If I think in a 2 month, now 2 months are left, only a pre-recorded program can help, क्योंकि लाइव क्लासेस कितनी भी बैठ के ले लेंगे आप। सेमेस्टर के एग्जाम्स, आई थिंक यू शुड बी फ्री फ्रॉम योर सेमेस्टर्स बाय नाउ, बट लेट अस से अगर 15 जनवरी तक सेमेस्टर ही चल रहे हैं तो यू आर अगेन डेड स्टक। सो ट्राई टू मिनिमाइज दी, सो ट्राई टू गेट द मैक्सिमम आउट वाया स्पेंडिंग मिनिमम टाइम, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। एंड try to figure out a strategy for yourself. I've given you the breakup, I've given you everything that you need, so that you can complete, or you can take the fairest shot at the exam in March, because now it's a free for all, it's an open door for all. The faculty of law ki cutoff has shot through the roof,
एंड वेल खैर उसके बारे में हम क्या ही बोल सकते हैं. Let's sum up the session here. If you need any more help, you can always check out the DU LLB playlist on this very channel and explore it. I'm sure that it will be of much use to you. There are plenty of free lectures that are posted there, and perhaps you can explore that and then practice upon practice upon practice. Question practice करिए इन्हीं टॉपिक्स पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके to get the to take the fairest shot at the exam. This is Sahaj and wishing you all the very best for the exam. Again, if you need anything else, leave a comment down below. I'll try to respond. Keep it polite. I do not usually reply to very nonsensical comments that sometimes people post, and yeah, any which way. So politeness, we reciprocate politeness. Wishing you all the very best. Take care. Bye.